बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गर्दन का सरिया कुछ पिघलना शुरू हो गया है। अपनी दुख्तर नेक अख्तर के हमरा जब आज वो तकरीर के लिए तशरीफ़ लाए तो आवाज़ उनकी फटी हुई थी और हवास बाख्ता थे। तकरीर के वक्त तक इलेक्शन को 30 घंटे गुजर चुके थे और इस सदमे से किसी हद तक नवाज शरीफ बाहर निकल आए थे कि इमरान खान जिसे अपनी तरफ से वो और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर दफना चुके थे फिर कब्र में से निकल आया है। नवाज शरीफ का ख्वाब तो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत से पीटीआई का खात्मा करके वो 2/3 ना सही तो कम अज़ कम सादा अक्सरियत से जीत कर 8 फरवरी की शाम को विक्ट्री स्पीच करें, और तैयारियां भी मुकम्मल थीं। अब जो उन्होंने तकरीर की है वो विक्ट्री स्पीच नहीं, एक हारे हुए शख्स की फरियाद है। हमारे यहाँ ये एक तमाशा बन चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे तजर्बा इस मुल्क पे करे, उसे खुली छुट्टी है। भुट्टो को तख्लीक करे, फांसी चढ़ाए, नवाज शरीफ को तख्लीक करे, तख्त पे बिठाए, जलाल वतन करे, इमरान खान की सपोर्ट करे और नाराज़ हो तो उस पर 200 मुकदमे बनाए, उसका निकाह तक कैंसिल करवा दे। तहरीक इंसाफ को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है। क्या इस मुल्क के अवाम का कोई हक है या नहीं कि जिसे वो अपनी मर्जी से हुक्मरान चुनना चाहे चुन ले। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये ख्वाहिश की कि मुनकसिम मैंडेट की हुकूमत आए ताकि उसे अपनी मर्जी से चलाना आसान हो। जहां नवाज शरीफ के गुब्बारे में हवा भरी, साथ ही साथ जहांगीर तरीन का ग्रुप भी बनाया। इमरान खान के खिलाफ घटिया इल्जामात लगाने वाला ऊन चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इसीलिए उसे जितवाया गया, वरना सब जानते हैं कि वो हार चुका है। मुल्की हालात को इस नहज तक पहुंचाने के सबसे बड़े जिम्मेदार मेरी नज़र में जनरल बाजवा हैं। नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने फरार करवाया। इमरान खान की हुकूमत गिराने में बुनियादी किरदार जनरल बाजवा का है। जनरल बाजवा ही के हुक्म पर कैदियों की वैन उस दिन पार्लियामेंट के बाहर खड़ी थी जब इमरान खान की हुकूमत तब्दील कराई जा रही थी। इमरान खान को जनरल बाजवा ने यह रास्ता दिखाया कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान क्या कोई भोला बच्चा था कि जनरल बाजवा की बातों में आ गया। पहली बात तो यह है कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक चली जाएगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क की अहम तरीन पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स इस तरह का फ्रॉड करेगा। आइन तो साफ कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 90 दिन से निकालने का मतलब है कि एक खौफनाक सजा ऐसा करने वाले को दी जाएगी। जनरल बाजवा ने तो अदलिया से मिलकर इलेक्शन इस तरह आईनी मुद्दत से बाहर निकाले जैसे ये कोई बात ही नहीं। उसके नज़दीक गमे तर्क वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसा है वो जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। बाजवा साहब का फिर 12 अरब रुपए के असास से निकल आए, बजाय इसके कि तहकीकात होती हैं कि इतनी अहम पोस्ट पर बैठे शख्स के पास इतना माल कैसे इकट्ठा हो गया। डाटा लीक करने और खबर देने वालों को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान को भी निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों को यह कहा कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं, गवाह है नसीम ज़हरा और हामिद मीर। यही बात अगर इमरान खान या और कोई सियासी लीडर या सहाफ़ी करता तो उसे गद्दारी के जुर्म में लटका दिया जाता। अपनी तकरीर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब यह कहा कि दूसरों के मैंडेट का एहतराम करते हैं तो बेख्तियार एक कहकहा निकला। ये तो हालात का जबर है कि उन्हें झुकना पड़ रहा है, वरना वो कहाँ सब यानी बशमूल इमरान खान से मिलकर हुकूमत बनाने का सोच भी सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट की सेज पर बैठने के बाद से तो उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। सवाल ये भी है कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत में एक छोटा सा हिस्सा लेकर बैठ जाए और पीडीएम जैसी एक और हुकूमत बन जाए तो इमरान खान को आग और खून के सारे खेल से हासिल क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि अवाम ने दरअसल जो मैंडेट दिया है वो इमरान खान को दिया है। तहरीक इंसाफ की असल सीटें दरअसल 2 गुना हैं। ये झूठे रिजल्ट्स हैं। फॉर्म 45 ही को जांच लिया जाए तो वाज़ेह हो जाएगा। ओन चौधरी और सलमान हकम राजा जैसे हल्के बेशुमार हैं। काजी फायज ईसा साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ बिटाया और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। मखसूस नशिस्तों का मसला भी अपनी जगह मौजूद है। काजी साहब ने तो फैसला कर दिया कि तहरीक इंसाफ में दुनिया के आला तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, चुनाचे उसका बल्ले का निशान खत्म। मखसूस नशिस्तों समेत जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी वो उनका दर्द सर नहीं। आईनी माहिरीन को अब इस बारे में सोचना होगा। हुआ दरअसल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा साहब की जिद पर इस गरीब मकरूज कौम के 47 अरब रुपए एक जाली इलेक्शन पर ज़ाया हुए हैं। इमरान खान आज़ाद होता और बल्ले का निशान उसके पास होता और जलसे करने की आज़ादी होती तो तहरीक इंसाफ की सीटें 2 गुना थी। यानी मुल्क के अवाम जिसे चुनना चाहते हैं, जिसे हुक्मरान बनाना चाहते हैं, जिससे अपने मसले हल करवाना चाहते हैं, ये कुव्वतें उसको नहीं इक़्तिदार में आने देंगी।
इस वक्त भी अगर तहकीकात की जाए तो ओन चौधरी इसमें दर्जनों हलकों के रिजल्ट झूठे हैं। नवाज शरीफ साहब की बात पर हंसी बहुत आई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ आखिरी हद तक प्री पोल रिगिंग और पोलिंग के दौरान रिगिंग करने वाले दूसरों के मैंडेट का एहतराम करेंगे। फिर मियाँ साहब ने फरमाया, हमने पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाला, हालांकि पीडीएम हुकूमत बनाने के तजर्बे से मईशत तबाह होकर रह गई। सिर्फ डॉलर और तेल महंगा होने से बेपनाह तबाही आई। नवाज शरीफ साहब ने माजी में बेनजीर के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई और इमरान खान के खिलाफ चलाई। जमाइमा पे मुकदमा बनाया, इमरान खान को यहूदी एजेंट मशहूर कराया। इस मुल्क की सियासत को जितना गलीज नवाज शरीफ साहब ने किया, इतना किसी ने नहीं किया, और नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने तख्लीक किया। अपनी तकरीर में नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि 1990 में जो मोमेंटम बनाया वो अगर कायम रहता, यानी 90 से लेकर 2025 तक 35 साल मुसलसल हमारी हुकूमत रहती, तो आज इस मुल्क के हालात ठीक होते। हालांकि हमेशा मियाँ साहब की माशी कारकर्दगी औसत से भी नीचे रही है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तो बेपनाह तबाही मचाई। हमेशा बुरा वक्त आने पर दोनों भाई मुल्क छोड़कर भागे। इमरान खान भी तो जेल में बैठा ही हुआ है और हत्ता कि जरदारी साहब ने भी जेल काटी, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो तकलीफ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मेरी वालदा कहती थी, जेड़ा ईमानदार सी उन्होंने डक दिता, खेल मुक गया। मैंने कई बार उन्हें बताया कि खेल इंज नहीं मुकदे। अब इमरान खान के जेल से निकलने का रास्ता हमवार हो गया है। इमरान खान की असल कुव्वत तोड़ी गई थी, उसे धोखा देकर असम्बलियों से बाहर निकाल कर। अब जो उसके MNAs और MPs असम्बलियों में आएंगे और बिलखुसूस पख्तूनख्वा असम्बली में, तो इमरान खान से ज्यादती का रास्ता रुकेगा। और ये वो लोग होंगे जो खून और आग के दरिया से गुजरे हुए लोग हैं, ये चूरी खाने वाले मजनू नहीं। एक बड़ा अच्छा पहलू ये है कि इस बहरान में पिछले 9 माह में सारा काम तरीके इंसाफ से निकल गया है। एक सवाल ये भी है कि PP और नून लीग मिलकर क्यों नहीं हुकूमत बना सकती। जवाब यह है कि ऐसी हुकूमत को चलने कौन देगा। PTM की हुकूमत में 16 माह में जो कुछ हुआ, अब अवाम ऐसी हुकूमत को क्यों कबूल करेगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट PTI के सारे आज़ाद जीतने वालों को हाँक कर नहीं ले जाएगी। जैसा कि पहले अर्ज किया, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार खून और आग के दरिया से गुजरे हुए लोग हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसा करेगा तो जिन्होंने उसे इमरान खान के नाम पर वोट दिया है वो उसका जनाजा नहीं निकाल देंगे। खौफ की जंजीर टूट चुकी है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी में शर्म नाम की कोई चीज़ होती तो हुकूमत इमरान खान का हक है, बल्कि ये हुकूमत नहीं, ये तो दरअसल 2/3 अक्सरियत वाली जो हुकूमत है वो इमरान खान का हक है। अब वो हुकूमत बनाने में कामयाब होता है या नहीं, या दोबारा इलेक्शन होता है, लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन मेरे ख्याल में वो जेल से ज़रूर निकल आएगा। ये सोचकर दिल रंजीदा होता है कि अगर वो इलेक्शन ना जीतता तो उन्होंने उसे जेल ही में मार देना था। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इंतकाम की आग में इतनी अंधी हुई कि शरीफों और जरदारियों के सारे माशी जराइम भी माफ़ कर दिए। माले मुफ्त दिले बेरहम।